Hello students, myself Sonika Yadav from HCI SGS Senior Secondary Public School. It is my lecture number 7 of the 10th biology class, the chapter that is control and coordination. So in this chapter I want to discuss with you that is the nervous system of the animals. So first of all, nervous system is a system which is made up of nerve cells, nervous organs and all the nerve cells. They control and coordinate activity of body. Like हम कोई गर्म प्लेट पकड़ लेते हैं, जैसे ही हमें फील हुआ कि वो प्लेट गर्म है, आप उसे छोड़ देते हैं. दैट मीन्स यहाँ पर बेटा सबसे पहले आपकी स्किन ने हीट को सेंस किया, देन उस मैसेज को नर्व्स के थ्रू आपकी बॉडी ऑर्गन्स को और स्पेशली नर्वस ऑर्गन्स को सेंड किया. देन उन्होंने वापस रिस्पॉन्स दिया कि प्लेट गर्म है, ये आपकी स्किन को बर्न कर देगा, देन यू ड्रॉप इट. सो बेसिकली ये सिस्टम है जो नर्व सेल से बना है, नर्वस ऑर्गन से बना है और जो हमारी बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है. अब यहाँ पर जब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात होगी तो एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होगा जो हमारी बॉडी में रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है फॉर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल स्टिमुलाई और द स्टिमुलस. सो सम टर्म्स आई वांट टू डिस्कस विद यू, दैट इज स्टिमुलस. सो बच्चा स्टिमुलस क्या है? ये कोई एजेंट हो सकता है, फैक्टर हो सकता है, इट मे बी एनी chemical or change in the external or internal environment which bring about reaction in an organism. That means stimulus जो हमारी बॉडी में कुछ चेंज लेकर आए, कुछ रिएक्शंस प्रोड्यूस कराए. इट मे बी इंटरनल, इट मे बी एक्सटर्नल by the chemicals or by some other factors or the agent. So stimulus which help in the production of some changes or which help in creating some different activity for that kind of the chemical change in the atmosphere internally in our body as well as in the externally. Next one is response. Response हम कह रहे हैं stimulus. Stimulus के लिए जो हमारी बॉडी ने रिएक्शन किया, that is response. So रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म टू अ स्टिमुलस, वो क्या कहलाएगा? रिस्पॉन्स कहलाएगा. अब बात आती है कि रिस्पॉन्स और स्टिमुलस ये दोनों ही कोऑर्डिनेशन के हिस्से हैं. अब हमारी बॉडी जो कुछ रिएक्शंस प्रोड्यूस कर रही थी, किनके थ्रू? रिसेप्टर्स सबसे पहले स्टिमुलस को रिसीव करते हैं. सो रिसेप्टर्स क्या है? रिसेप्टर कोई सेल हो सकती है, टिश्यू हो सकते हैं और ऑर्गन जो कैपेबल है एक पर्टिकुलर टाइप के स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए, साथ में वो इम्पल्स जनरेट करे और उसको सेंड करे वाया सेंसरी नर्व टू आवर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. इम्पल्स क्या है? इम्पल्स दैट इज इलेक्ट्रिकल करंट जो पास होगा किसमें? नर्व फाइबर में. क्या लेकर जाएगा? वो बेटा मैसेज लेकर जाएगा. इफेक्टर क्या है? इफेक्टर वो मसल हो सकती है, ग्लैंड हो सकती है, टिश्यू या सेल हो सकती है जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है. किसके लिए? जब उसे मैसेज मिल जाता है. ओके, सो नाउ हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, दैट इज द सेंसरी रिसेप्टर्स. हमारी बॉडी में बहुत सारे सेंसरी रिसेप्टर्स हैं. सो सबसे पहला रिसेप्टर आता है बेटा फोटो रिसेप्टर्स. फोटो का मतलब होता है लाइट. सो फोटो रिसेप्टर्स वो हैं जो लाइट को डिटेक्ट करे और इमेज बनाए. सो हमारी बॉडी में लाइट को कौन डिटेक्ट करता है? आईज. सो आईज के अंदर जो रिसेप्टर्स हैं दे आर known as photoreceptor. नेक्स्ट है गेस्टोटरी रिसेप्टर. गेस्टोटरी रिसेप्टर जो हमारी बॉडी में और स्पेशली अगर हम बात करें जो टेस्ट को डिटेक्ट करता है. सो
टेस्ट को डिटेक्ट कौन करता है हमारी बॉडी में? स्पेशली दैट इज द टंग. सो गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर डिटेक्ट टेस्ट. और ये किसके थ्रू करता है टेस्ट को डिटेक्ट? बाय द टेस्ट बर्ड्स. कहाँ प्रेजेंट है? बकल कैविटी और वी कैन से माउथ और ओरल कैविटी में प्रेजेंट है. थर्मोरिसेप्टर. थर्मोरिसेप्टर बेटा हमारी स्किन होती है, क्योंकि थर्मोरिसेप्टर जो हीट को और कोल्ड को डिटेक्ट करे, जो हमारी स्किन, आपको पता है कि एक नॉर्मल हम कहते हैं रोंगटे खड़े हो जाना, पर्कुलेशन ऑफ हेयर, वो बेटा है क्या? जब या तो हमें बहुत ज्यादा ठंड लगती है, दैट टाइम हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, या फिर बहुत ज्यादा एक्सेस गर्मी लग रही है. सो हीट और कोल्ड को डिटेक्ट किसने किया? स्किन ने. और आप जो देखते हैं कि आपके हेयर्स खड़े हो रहे हैं, दैट इज अ टाइप ऑफ रिस्पॉन्स. और आप दोबारा क्या करते हैं? उस हीट या कोल्ड से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं अपने आप को. नेक्स्ट है ओल्फैक्टो रिसेप्टर. ओल्फैक्टो रिसेप्टर जो डिटेक्ट करेगा स्मेल को. एंड यू ऑल नो जो स्मेल डिटेक्टिंग ऑर्गन है वो हमारा नोज है. सो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर or the olfactory receptor, they are present in the nasal cavity in the olfactory epithelium. Phonoreceptor, phono means होता है sound. So किसको डिटेक्ट करेगा? साउंड को डिटेक्ट करेगा. So sound detecting organ is ear और स्पेशली inner ear. स्टेटोरिसेप्टर, अब ये भी बेटा हमारी बॉडी के इक्विलिब्रियम को बैलेंस करता है, कि हमारी बॉडी का बैलेंसिंग, हम प्रॉपर खड़े हो पा रहे हैं, बैठ पा रहे हैं, ये सारी चीजें. स्टेटोरिसेप्टर्स, इट इज लोकेटेड इन आवर इनर ईयर. टेंगो रिसेप्टर्स और वी कैन से टच रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द स्किन. स्किन को फील होता है इफ समथिंग टच योर बॉडी. पेन एंड प्रेशर रिसेप्टर, that is again located in the skin and deeper tissues. Now what is sense and sense organs? So बच्चा sense क्या है? sense जो फैकल्टी क्या दे? इंफॉर्मेशन दे. किसमें? एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरमेंट के बारे में. दैट इज द सेंस. सो अगर हम बात करें बेसिक सेंस क्या है? बेसिक सेंस अगर हम बात कर रहे हैं टेस्ट, स्मेल, साइट, हियरिंग, टच, वार्म, पेन, प्रेशर. सो इन सब को छोड़कर, और वी कैन से 5 आउट ऑफ दीज जो 5 हैं उनको क्या कहेंगे? बेसिक सेंस. अब सेंस ऑर्गन्स की बात करेंगे. वो ऑर्गन्स जो क्या कर रहे थे? स्टिमुलस को रिसीव कर रहे थे फ्रॉम द एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल एनवायरमेंट, वो कहलाएंगे सेंस ऑर्गन. सो सेंस ऑर्गन में स्किन विच हैविंग thermoreceptors, nose which have the olfactoreceptors, tongue which have the gastroreceptors, eyes photoreceptors, ear phonoreceptors. Now I want to discuss with you the diagram of the nerve cell or the neuron. So first of all, जो neuron है बच्चा, it is the structural and functional unit of the nervous system. क्योंकि न्यूरॉन ही मैसेज का ट्रांसमिशन करता है साइट ऑफ स्टिमुलस से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक. सो ये ट्रांसफर ऑफ नर्व इम्पल्स में हेल्प करता है. अब सबसे पहली बात, ये बहुत ही लंबा है. अगर लॉन्गेस्ट सेल की बात करें सो दैट इज द नर्व सेल और द न्यूरॉन. न्यूरॉन के 3 मेन बॉडी पार्ट्स हैं. सबसे पहला है बेटा सेल बॉडी. दिस इज द सेल बॉडी एंड above it some fine thread like structures are present, that is known as dendrites, and the third one is long thread like structure, and this long thread like structure is known as axon. So neuron having 3-part cell body. This is the cell body, dendrite fine thread like structures,
and a long fiber-like cylindrical structure, that is the axon. न्यूराइट्स होते क्या है बेटा? डेंड्राइट्स एंड एक्सोन्स को न्यूराइट्स बोलते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेल बॉडी है बेटा, सेल बॉडी में न्यूक्लियस प्लस सराउंडिंग साइटोप्लाज्म. सो इसका दूसरा नाम साइटोन भी है. सो न्यूक्लियस which help in the controlling activity of this nerve cell. अब हम बात करें इसके अंदर और क्या होता है. अबेंडेंट साइटोप्लाज्म होता है और इसके अंदर बेटा जो साइटोप्लाज्म है इसमें बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज हैं, बट एक सेल ऑर्गेनेली नहीं होती है, दैट इज द सेंट्रियोल. सेंट्रियोल का मेन काम होता है कि सेल डिवीजन. अब आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता रही हूं कि नर्व सेल के अंदर सेंट्रियोल नहीं होने की वजह से नर्व सेल कभी भी डिवाइड नहीं करता है. सो अगर एक बार ये नर्व डैमेज हो गई, सो इट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड और नॉर द रिपेयर्ड. इसीलिए आपने सुना होगा कि जो पैरालाइज्ड पर्सन है, जिनके कुछ ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं ड्यू टू द डैमेज ऑफ द नर्व सेल, वो दोबारा ठीक नहीं हो पाते हैं. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहां पर क्या एब्सेंट है इसके साइटोप्लाज्म में, सेल बॉडी के, सेंट्रियोल. सो सेंट्रियोल के एब्सेंट होने की वजह से न्यूरॉन डिवाइड नहीं कर सकते हैं, और जब न्यूरॉन डिवाइड नहीं करेंगे सो वो ना तो रिप्लेस हो सकते हैं ना ही वो रिपेयर हो सकते हैं. ओके, सो अब बात करें कि सेल बॉडी में और क्या है. सेल बॉडी के अंदर बहुत सारे कुछ ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं. इन ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स को हम बेसिकली अगर सिंगल बात करें सो दैट इज राइबोसोम क्लस्टर. अब बहुत सारे हैं तो इन सबको बोलते हैं बेटा निजल्स ग्रेन्यूल. निजल्स ग्रेन्यूल. सो इसके सेल बॉडी के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म में बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज हैं. सो वी ऑल नो सेल साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेलीज दे कंट्रोल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड ग्रोथ ऑफ द नर्व सेल. Next one is the fine thread-like structures. They are present on the cell body, that is known as dendrites. These are the short fiber-like structures. First of all, these structures help in receiving message from the site of the stimulus, and then message travel into the cell body and to the axon. So dendrites also contain Nizel's granules. Next one is the axon. Axon is a long fiber-like structure, or we can say thread-like structure. It is cylindrical structure, and one very important point, it having uniform diameter. There is no change in the thickness of this axon fiber. So this axon is branched at its terminal. Yes, you can see these are the branching, and at the axon terminal a bulbous structure is present, or the knob-like structure present, and that knob-like structure is known as synaptic knob. And one very important thing, message that received by dendrite sent to the site body, then sent to the axon, and after that the message reaches up to the synaptic knob. Now this synaptic knob send message to the next neuron or the next nerve cell. So here nerve cell having the plasma membrane, that is known as neurolemma. This axon that is covered by myelin sheath. So this area of the nerve cell is known as myelinated nerve cell, and at some areas where myelin sheath is absent, so that is known as non-myelinated area. And
This help in the transfer of nerve impulse, because nerve impulse at this side and reaches to the next non-myelinated nerve fiber. And what is the main function of this myelin sheath? Myelin sheath help in the protection of this axonal thread from any kind of damage, because it is a mucilage covering which help to protect the nerve fiber. So this is about the nerve cell. Thank you so much. Have a nice day.